मुझे बताइएगा अभिनव गुप्त का शैव सिद्धांत क्या है, शिवा फिलॉसफी क्या है, उनका शैविज्म क्या है? ये नमस्कार सुरभि जी, पहले तो आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और यहाँ से माँ खीर भवानी के प्रयांगन से आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत उन सब पे आशीर्वाद माँ का बना रहे। तो जो शेविज्म हम कहते हैं, कश्मीर शेविज्म, इसको हम कश्मीर शेविज्म तो हिंदी में या इंग्लिश में कश्मीर शेविज्म कहते हैं। असल में इसका नाम जिसे हम जिस पद्धति को कहते हैं इसको त्रिक दर्शन कहते हैं, त्रिका, हाँ, तो त्रिक दर्शन कहते हैं। तो ये बेसिकली एक मतलब प्रैक्टिस है जिसपे 3 शक्तियों पे काम होता है। तो पराशक्ति, परा अपराशक्ति और अपराशक्ति। तो शक्ति और शिव हम कश्मीर शिविज्म में एक ही मानते हैं। शिव से ही शक्ति उत्पन्न हुई है। अब उस शक्ति के जो है वो 3 लेयर से या 3 फोल्ड शक्ति है। तो ये पूरी जो व्यवस्था है हमारे कश्मीर शिविज्म की, शिव और शक्ति के क्या कहते हैं पद्धति के हिसाब से रिवॉल्व होती है। इसमें मेजर इम्पोर्टेंट जो है हमारा भैरव और भैरवी पद्धति पे है। मैं आपसे एक स्पेसिफिक इस पे ये बोलना चाहूँगा कि जो कश्मीर शिविज्म है इसमें कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। चाहे जैसे हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों में कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, इवन मेल और फीमेल। कश्मीर शिविज्म में देयर इज नो ड्यूअलिज्म, सब एक ही है और सब शिव है, और शिव के तत्व अलग। तो तत्वों में चाहे हम पंचमहाभूत कहे या शिव तक कहे, ये सब एक ही। तो अब इसमें बड़ा बेसिक चीज है कि हमने मतलब इस क्या कहते हैं इसे इतना अच्छी तरह से उसको पिरोया है अभिनव गुप्त जी ने कि मतलब हम इस दुनिया को सृष्टि का उत्पन्न से लेके और अभी तक उस सब को हम शिव की नजर से देखते हैं। तो जैसे वो कहते हैं ना कि कण कण में शिव है, तो ये कश्मीर शिविज्म वही कहता है कि इन एवरी माइन्यूट पार्टिकल टिल द गिगनेटिक माउंटेन्स, जिसमें प्राण है या जिसमें प्राण नहीं है, जो हमको नहीं दिखते हैं लेकिन उनमें प्राण होता है। जैसे हम पहाड़ कहते हैं उनमें प्राण नहीं है, हर एक में शिव है। जिसे ये बोध हो जाता है कि हर एक में शिव है, वो भैरव या भैरवी कहलाते हैं जी। तो भैरव या भैरवी कोई भी हो सकता है। तो जो हमारी पद्धति है जिसे हम त्रिक दर्शन कहते हैं, इसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस है। आप मान लीजिए अलग अलग प्रैक्टिसेस है जिसमें हम ये बोध करने का मान लीजिए हम प्रैक्टिस करके हमें ये बोध ये हो जाता है। ये एक समय में हमारे पूरे जीवन शैली का एक पूरा प्रैक्टिस हुआ करता था। खाना खाने से लेके सुबह नींद से उठने लेके शाम के सोने तक ये एक पूरी व्यवस्था थी पूरे दिन की। चूंकि अब मॉडर्न टाइम हो गया है और बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई है, तो पूरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। हम भी कोशिश करते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो वो व्यवस्था थी जिसमें ये कहा जा सकता था कि 12 इज अ वेरी पाइवोट नंबर इन दैट। 12 साल, 12 महीने, 12 दिन या 12 घंटे या 12 पल में भी शिव का बोध हो सकता है। तो अगर हम असल में प्रैक्टिस करते हैं।